अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े शिप्स को एक जगह पर रोकने वाले एंकर्स यानी लंगर कैसे शिप को रोके रखते हैं? और क्या आपने 3 करोड़ वाली टी शर्ट को कभी देखा है? नहीं देखा तो हम हुए ही आपके लिए हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कतर के कैपिटल दोहा में विलेगो मॉल के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। इस मॉल को इटालियन हिल सिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया है कि जैसे ही आप इस मॉल में आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है कि आप इटली के किसी हिल सिटी में मौजूद हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मॉल में बनी इंडोर कैनाल, आर्टिफिशियल स्काई, रोड्स, ब्रिजेस और इटली की हूबहू कॉपी जैसा बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मॉल को दुनिया के चंद खास रेप्लिका मॉल्स में शुमार किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल पर बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर को देख चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में MF4 कंटेम्परेरी स्कल्पचर भी मौजूद है, जिसको देखने के बाद तो आप 3D स्कल्पचर को भी भूल जाएंगे। इन स्कल्पचर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये सामने से देखने से बिल्कुल अलग ही शेप में नजर आते हैं, और जैसे इन स्कल्पचर को साइड से देखा जाता है तो ये बहुत ही अलग खूबसूरत 3D डिजाइन में नजर आते हैं। यानी कि इन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए आर्टिस्ट को एक ही टाइम में 2 अलग अलग आर्ट्स को सोचकर उनको कंबाइन करके एक ऐसा स्कल्पचर बनाते हैं जो अलग अलग डिजाइन से अलग शेप को रिप्रेजेंट करने, और वो भी 3D फॉर्म में, जो अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि इसीलिए इन स्कल्पचर को बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत स्कल्पचर्स माना जाता है। नंबर 3 क्या आप जानते हैं कि अभी रिसेंट में की गई रिसर्च से पूरी तरह यह बात साफ जाहिर हो चुकी है कि जमीन पर हर साल तकरीबन 15.3 बिलियन दरख्तों को काट दिया जाता है, और उनमें से बहुत से दरख्तों को सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि जहां पर दरख्त लगा होता है उस जगह पर किसी बिल्डिंग या मॉल को बनाना होता है। क्या आप जानते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए USA की कंपनी इन्वायरमेंटल डिजाइन की मदद से कुछ इस तरह के इन्फ्लेटेबल फ्लेक्सिबल ब्लेंडर्स को बनाया गया है, जिसकी मदद से दरख्तों को उसकी जड़ से ही बहुत ही सेफ वे में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भी हाल ही में कंपनी के बनाए गए रिजल्ट से ये पता चला है कि सिर्फ USA में हर साल 2 लाख दरख्तों को शिफ्ट इस अंदाज से किया जा रहा है, जिससे दरख्त काटने से बच भी रहे हैं, जो बहुत ही हैरानकुन बात है। जरा सोचिए कि अगर इस प्रोसेस को सब कंट्रीज में अप्लाई किया जाने लगे तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोसेस कितना अच्छा हो सकता है। नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी हड्डियां इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए उनकी हड्डियां कभी टूट नहीं सकती। ऐसा सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ उनके DNA में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी बोन डेंसिटी नॉर्मल ह्यूमन बोन डेंसिटी से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इंसानों की हड्डियां नॉर्मल इंसानों की निस्बत बहुत ही मोटी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में मौजूद LRP5 प्रोटीन हमारी एज के साथ बोन डेंसिटी को कम या ज्यादा करता है, लेकिन जब ये प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में सही से नहीं बन पाते तो उस कंडीशन में ह्यूमन बोन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साल 1994 में एथलेट जॉन पहले ऐसे शख्स थे जो बहुत बड़े कार क्रैश से बगैर किसी फ्रैक्चर के सेफली बच गए थे। जब उनके रिपोर्ट्स उनके तब डॉक्टर्स को सबसे पहली बार उन म्यूटेशन के बारे में पता चला, और इस तरह के लोगों की बोन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये कभी भी स्विम नहीं कर पाते। नंबर 5 3 करोड़ की टी शर्ट। आखिर ऐसा क्या है इस टी शर्ट में? इस टी शर्ट का नाम सुपरलेटिव लग्जरी टी शर्ट है, जिसको साल 2012 में लंदन के सुपरलेटिव लग्जरी ने बनाकर तैयार किया है। इस टी शर्ट को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। इस एनर्जी को क्लीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये वो एनर्जी है जिसको हम नेचर से कंज्यूम करते हैं, जैसे ही विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसके महंगे होने की। और कंपनी का ये भी कहना है कि इस टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में 0% की कार्बन डाइऑक्साइड इमिट की गई है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर साल एटमॉस्फेयर में मौजूद टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 40% कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इमिट किया जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने क्लोथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट करते हैं। लेकिन इस टी शर्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टी शर्ट के अंदर बहुत ही अमेजिंग और कॉस्टली 16 डायमंड्स का यूज किया गया है, जिसमें से 8 सर्टिफाइड 1 कैरेट व्हाइट डायमंड है, जबकि बाकी बहुत ही रेयर और कॉस्टली ब्लैक डायमंड है, जिसको इस टी शर्ट में फेस्फोरिकल शेप में स्टिच किया गया है। और यही चीजें मिलकर इस टी शर्ट को बहुत ही कॉस्टली बनाती हैं। नंबर 6
दोस्तों एक समुद्री जहाज को चलाने के लिए उसका इंजन और प्रोपेलर मिलकर काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पर इन जहाजों को समुद्र में रोककर कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि समुद्र में चलने वाले ये मेगा शिप्स पानी में रुकते कैसे हैं? तो फ्रेंड्स ये मुमकिन होता है एंकर की मदद से। ट्रेडिशनल एंकर कुछ इस तरह के नजर आते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी बनावट में तब्दीलियां आती गई। बेसिकली ये सब एंकर एक ही तरह काम करते हैं। जब किसी शिप को पानी में रोकना होता है तो उसके इंजन को पानी में बंद कर दिया जाता है और एंकर को पानी में डाल दिया जाता है। ये कई टन भारी होता है और इसके काम करने के लिए शिप पर एंकर वाइंडलेस मशीन होती है जो मोटी चेन की मदद से एंकर को पानी में डालने और खींचने का काम करती है। पानी में डालते करंट डायरेक्शन में खींचने पर यह एंकर पानी की तह में फंस जाता है, जिसकी मदद से शिप इस चेन से एक जगह पर ठहर जाती है। और जब शिप को चलाना होता है तो शिप को एंकर की तरफ करके इसकी चेन को आहिस्ता आहिस्ता खींचा जाता है। यही एंकर जिसकी मदद से शिप को पानी में कहीं भी रोक लिया जाता है। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया के एक गार्बेज ने गार्बेज उठाते उठाते गलती से एक कंट्री का इंटरनेट कनेक्शन ही काट दिया था। साल 2011 में 75 साल की एक बूढ़ी औरत जॉर्जिया में मौजूद बिलिसी से कुछ दूर कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। उसने जमीन से कई किलोग्राम कॉपर खुद निकाला था, लेकिन इस खुदाई में उसका हथियार गलती से एक ऑप्टिकल केबल पर लग गया और आर्मीनिया के 90% लोगों का इंटरनेट कट गया। आर्मीनिया में एक्चुअली सारा इंटरनेट जॉर्जिया ही प्रोवाइड करता है और इंटरनेट हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से ही दिया जाता है। इस केबल के डैमेज होने तक 5 घंटे तक आर्मीनिया के 90% तक इंटरनेट बंद रहा। कुछ इलाकों की कनेक्टिविटी भी कट गई, जिसके बाद फॉल्ट ढूंढ के इसे वापस रिपेयर कर दिया गया। उस औरत को अरेस्ट भी कर लिया गया था। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको भी छोड़ भी दिया गया था। नंबर 8, दोस्तों आज के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई प्रोडक्ट हो जो इंटरनेट पर सेल नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते कि सेल होने वाली पहली चीज के बारे में जानते हैं? वो पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसको ऑनलाइन सेल किया गया था? नहीं जानते तो दोस्तों आज जान लें। इंटरनेट पर की गई पहली डील साल 1971 में स्टैनफोर्ड और MIT के कुछ स्टूडेंट में डील हुई थी। और जानते कि इस डील में प्रोडक्ट वीड था, जिसको भंग भी कहा जाता है। आसान लफ्ज में ये इंटरनेट पर सेल होने वाली सबसे पहली चीज थी। और इस डील के इलीगल होने और पैसों की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ना होने की वजह से इसको कॉमर्स ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाता, लेकिन इंटरनेट से फैसिलिटेटेड ये डील जरूर थी। नंबर 9, दोस्तों क्या आप ऐसे जानदार के बारे में जानते हैं जो 1499 में पैदा हुआ था और 500 साल साथ उसकी जिंदगी थी और साल 2016 में उसकी मौत हो गई थी, जिसका नाम मिंग था, जिसको साइंटिस्ट ने आइसलैंड में डिस्कवर किया था। लेकिन तब भी वो इस जानदार की एज के बारे में नहीं जानते थे। पहले इसकी उम्र 405 साल बताई गई थी, लेकिन एडवांस मेथड और टेक्निक से ये पता चलाया गया ये 507 साल का था। ये साल 2006 में और इसके साल 2006 में डेथ हो गई थी। नंबर 10, दुनिया का सबसे पुराना होटल जापान में मौजूद है, जिसका नाम निशिमन ओशिन क्यूकान है। ये होटल 1300 साल से भी ज्यादा पुराना है और 704 AD से ऑपरेशन में ही है। और ये रेस्टोरेंट एक ही फैमिली के नस्लों में चला आ रहा है। और इस होटल के कमरे 37 थे और ये जापान के अकोशी माउंटेन के 4 हिल में मौजूद है। नंबर 11, क्लाउड्स 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। नॉर्मली क्लाउड्स जो आप देखते हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहे होते हैं। बादल बहुत ही हाई स्पीड पर जाते हैं, पर हम इन बादलों से बहुत ही दूर होते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ही स्लो जाते नजर आते हैं। नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोगों की मौत सांप के काटने की वजह से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उतने ही लोग हनी बी के काटने से भी मर जाते हैं? वहाँ की ये शहद की मक्खियाँ इतनी डेंजरस होती हैं और रिसर्च से ये पता चला है कि सांप और हनी बी के काटने से इंसानों की डेथ रेट बिल्कुल सेम है। अजीब है ना दोस्तों। नंबर 13, LED स्टिक फिगर एक ऐसा यूनिक कपड़ा है और ये स्टिक फिगर कपड़े कुछ ऐसे आपको नजर आते हैं। इन कॉस्ट्यूम को जनरली क्रिसमस या किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम पर पहना जाता है। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि हवाई में एक ऐसा क्लॉक भी मौजूद है जो नॉर्मल क्लॉक से कुछ अजीब सा है। ये क्लॉक 14 मिनट पर ही रुका हुआ है। साल 1960 में 20 फीट का सुनामी इसी एरिया में 1:04 पर आया था और सुनामी के बहाव की वजह से वहाँ का क्लॉक रुक गया था। उस सुनामी के बाद इस क्लॉक को कभी ठीक नहीं किया गया और ये तब से लेकर अभी तक इसी टाइम पर ठहरा हुआ है। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इस क्लॉक को इसी टाइम पर रखा गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।